हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत ठीक ठाक होंगे और आप पर अल्लाह ताला की बहुत रहमत होगी और आपका वक्त अल्लाह ताला की रहमत की वजह से बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगी हॉरोस्कोप साइन एरीज के बारे में कि ये रिलेशनशिप में कैसे होते हैं। तो शुरू में मैं बताऊंगी कि इनकी कंपेटिबिलिटी कौन से हॉरोस्कोप्स के साथ बहुत अच्छी होती है। सो दोज आर सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लियो एंड एरिस की एरिस के साथ बड़ी अच्छी बन जाती है। फिर किन के साथ इनकी नहीं बनती तो वो है कैंसर, पाइसिस, जेमिनीज एंड वन मोर स्कॉर्पियो। इनके साथ इनकी नहीं बनती। और जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी तो एक चीज़ जो बार बार सामने आई कि ये लोग इतने रोमांटिक होते हैं, ये टूट कर मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। और इस स्टार के बारे में मैंने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना पैशन और जज्बात और सारा कुछ अंडर कंट्रोल करके मोहब्बत करने वाले ये लोग होते हैं। तो आई डोंट नो देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत मीठे होते हैं, बहुत पुरखलूस होते हैं, ये टूट कर मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। ये बात नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि पोजेसिव या डिमांडिंग होते हैं, वो नहीं होते। इनका गिविंग एटीट्यूड होता है। ये अपने पूरे इमोशंस के साथ जो है वो अपना अपना लव शो करते हैं। और इनका फिर ये हक भी बनता है कि इनके लव को एक्सेप्ट भी किया जाए, इनके लव को अप्रिशिएट किया जाए, उसकी अहमियत दी जाए, उसकी कदर की जाए। तो ऐसा पार्टनर जो इनके लव को देखे, उनके लव को समझे और उसको अप्रिशिएट करे, उसको वेलकम करे, तो वो फिर इनके उनके साथ इनकी बहुत अच्छी बनेगी। इनके अगर आपका अपना हॉरोस्कोप एरीज है तो फिर मेरी इस वीडियो से आपको अपना अपना बिहेवियर समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, मेरा ख्याल है। और जो लोग एरीज के साथ रिलेशनशिप करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनको थोड़ी सी आसानी होगी कि ये इतना जो मोहब्बत से भरपूर किस्म का हॉरोस्कोप है, इसके साथ गुजारा कैसे किया जाए और इनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से कैसे दिया जाए या इनकी तवज्जो कैसे हासिल की जाए। तो अगर आप एरीज की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं तो आपको एडवेंचरस होना चाहिए, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको काबिल एतमाद होना चाहिए। और एडवेंचर्स था, ऑनेस्ट था, काबिल एतमाद था और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इनको स्ट्रॉन्ग किस्म की पर्सनैलिटीज़ बहुत पसंद है। अगर मेल एरीज हैं तो वो जो इंडिपेंडेंट किस्म की फीमेल्स हैं विद गुड कैरेक्टर, जो इंडिपेंडेंट किस्म की फीमेल्स हैं उनको उनकी तरफ ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और सेम जो है वो फीमेल्स का है, इनको इंडिपेंडेंट किस्म के अपने फैसले खुद करने वाले स्ट्रॉन्ग किस्म के जो मर्द हैं वो फिर उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो ये खुद चुके टूट कर प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन हर एक से टूट के नहीं प्यार कर रहे होते। ये सिर्फ अपने पार्टनर के लिए उनका ये पैशन होता है और ये बहुत लॉयल होते हैं। ये वो दिल फेंक नहीं होते कि हर एक पे इनका दिल आ रहा है, ये वो नहीं। इनका दिल बस जिस पे आएगा ना फिर उसके लिए ये बिल्कुल डिवोटिंग होते हैं। तो एरीज के बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पार्टनर जो है वो एरीज है तो आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि आप अपने एरीज की जो आपका प्यारा एरीज है उसका आपने जज्बात का ख्याल करना है, उसके अपने लव इमोशंस का बहुत ख्याल करना है। तो आप देखेंगे कि आप बहुत हाई लेवल पर अपनी जो है वो रिलेशनशिप को लेकर जा सकते हैं। फिर ये है कि जो इनकी लाइफ की स्पिरिट होती है, जो करंट होता है, उसको जारी रखने के लिए ये हमेशा जो है अपनी लाइफ में नई नई तब्दीलियाँ लाते रहते हैं। अपने पार्टनर को भी मशवरा देते हैं कि लाइफ में ये चेंज होनी चाहिए, ये चेंज होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेते हैं जिससे इनका पार्टनर जो है वो भी बहुत खुश रहता है और इनकी अपनी जो है ना ज़ात, उसको भी बड़ी तस्कीन मिलती रहती है। एडवेंचरस होते हैं, नई नई एक्सपेरिमेंट करना इनको बहुत पसंद होता है। हर लिहाज से बड़े सेफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करना ये पसंद करते हैं, लेकिन लाइफ में ये नई नई तब्दीलियों को बहुत पसंद करते हैं। और इनके नज़दीक ज़िंदगी में ताज़ा हवा के झोंके आते रहने चाहिए। तो अगर इनका पार्टनर भी इसी तरह की सोच रखता हो, इनके जज्बात को वेलकम कहने वाला हो, तो इनकी लव लाइफ बहुत ज़बरदस्त होती है, मैरिड लाइफ बहुत ज़बरदस्त होती है। और इनके साथ रिलेशनशिप जो है वो
तरक्की के मनाजिल तय करता है। यूजुअली तो होता है ना कि लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आते हैं और वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी होता जाता है। लेकिन एरीज़ के बारे में पढ़ते हुए मुझे ये लग रहा था कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ इनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता जाता है। तो ये बहुत बाकमाल है और ये कहा जाता है कि मोस्ट फ़ैसिनेटिंग पार्टनर होते हैं, अगर इनको अच्छी कंपैटिबिलिटी वाला पार्टनर मिल जाए तो। फिर अब बात करते हैं कि ये पेरेंट्स कैसे होते हैं, एरीज़ चाहे फादर हो या मदर हो, हर रूप में ये बहुत डोमिनेटिंग होते हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत डोमिनेट करते हैं, उनको कंट्रोल अपने बच्चों पर बड़ा ज़बरदस्त होता है। वो पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अच्छी ज़िंदगी देने के लिए पूरी मेहनत लगा देते हैं। लेकिन इन पे वो वाला मुहावरा बिल्कुल सही फिट बैठता है कि खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की आँख से। डोमिनेटिंग पेरेंट्स होते हैं, लेकिन अपने बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करते हैं, हर जज़्बात का ख़्याल भी करते हैं, लेकिन रखते अपने कंट्रोल में हैं। ओके, सो ये बात हो रही थी एरीज़ के बारे में। इतने मीठे लोग शुगर ही ना हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कुछ अच्छी सजेशंस हों तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे दें। आपकी फीडबैक का मैं इंतज़ार करती हूँ। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। Take care. Allah Hafiz. Till next video. Bye.